दरस बिन दुख न लागे, दरस बिन दुख न लागे। आज महाराज सखियां रो रही हैं, भगवान की कन्हैया की याद करती हैं और यही बात कहती हैं, जिस दिन से तुम छोड़ गए हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा कन्हैया, कम से कम एक बार मेरे बारे में सोच लेते। और महाराज इधर एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया उद्धव के साथ में बैठे हुए हैं और जिसमें उद्धव पास से हटे तो भगवान की आंखों से बताया जाता महाराज आंसू आ गए। जिसमें भगवान आज दुखी हुए हैं तो महाराज उद्धव जी के मित्र थे भगवान कन्हैया के, अचानक से फिर से आए, बोले कन्हैया मैंने आज से पहले तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, बात क्या है आज तुम अचानक दुखी क्यों नजर आ रहे हो? तो ध्यान इधर परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया ने समझा करके कहा उद्धव आज मुझे अपने प्रेमियों की याद आ रही है, आज मुझे अपनों की याद आ रही है। जिस दिन से मैं वृंदावन छोड़ करके मथुरा आया हूँ मैंने उनकी याद नहीं की और मेरी याद में न जाने उनके क्या हाल होंगे, मैंने वास्तव में उनकी याद नहीं की।
आज मुझे उनकी याद आ रही है। मुझे हर एक वो पल याद है जो मैंने गोपी और ग्वालों के साथ में बिताया, लेकिन मैं क्या करूं। तो उद्धव ने कहा चले जाओ। बुलीद में चला गया तो न जाने आगे भी कितने कार्य करने, फिर वो कार्य नहीं हो पाएंगे। मेरे पास मजबूरी है, मैं नहीं जा सकता। तो महाराज उद्धव ने कहा नहीं जा सकते हो तो कोई पत्र लिख कर भेज दो, जो आपका हाल चाल है कम से कम पत्र के द्वारा जब चिट्ठी लिख करके भेज दोगे उसी हिसाब से समझ जाएंगे गोपियां कन्हैया आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो महाराज आज भगवान कन्हैया ने कहा ये बात तुम ठीक कहते हो उद्धव। तो भगवान आज समझा करके बोले उद्धव से, उद्धव मेरी बात सुनो तुम। उद्धव एक काम करो क्या, ये हर मेरे उद्धव वृंदावन जइयो, गई के मैया से कहियो यादी करती तेरो सावन मेरे। जिसमें मैं वृंदावन की गलियों में घूमा करता है, उद्धव से समझा कर कन्हैया बोले क्या, वृंदावन का पत्ता पत्ता मेरे अखियन में झूले, उद्धव वृंदावन का कंकड़ कंकड़ मेरे अखियन में झूले। आज महाराज इधर भगवान कन्हैया उद्धव को समझाने लगे, उद्धव तुम वृंदावन को चले जाओ, मेरा पत्र लेकर जाओ और मैया बाबा गोपी ग्वाल सभी मिलेंगे, उन्हें समझाना कन्हैया तुम्हारी बहुत याद करता है लेकिन आने में मजबूर है। आज भगवान कन्हैया ने एक पत्र माँ यशोदा के लिए लिखा है महाराज, और एक पत्र गोपी और ग्वालों के लिए लिख करके जिसमें पत्र आज महाराज उद्धव जी को दिया। तो उद्धव जी समझा करके बोले कन्हैया तुम्हारा ये पत्र हम वृंदावन तो लेकर चले जाएंगे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती क्या, कि जिस समय मैं वृंदावन में जाऊंगा तो वहां के लोग हमें पहचानेंगे कैसे कि मैं कन्हैया का दूत हूँ। तो आज ध्यान रहे महाराज भगवान कन्हैया ने कहा उद्धव तुम चिंता न करो, मेरा जो मोर मुकुट है, मुरली है और मेरा रथ है, मेरा पीताम्बर, सब कुछ तुम धारण कर लो मेरी वेशभूषा में, जिसमें मेरे रथ पे सवार होकर तुम वृंदावन जाओगे तो सब पहचान जाएंगे कन्हैया का कोई दूत आया है। महाराज जिसमें इतनी बात कही है भगवान ने, तो उद्धव जी में विचार करने लगे, क्योंकि उद्धव जी को एक घमंड था कि मेरे जैसा विद्वान, मेरे जैसा क्या था, अपने ज्ञान के ऊपर घमंड था। ज्ञान को ये सोचते थे ज्ञान के आगे प्रेम और कोई चीज नहीं है। तो महाराज इधर ध्यान रहे, और भगवान कन्हैया क्योंकि अहंकार भगवान का भोजन है महाराज, घमंड जो है भगवान का भोजन है। भगवान इनके ज्ञान के ऊपर प्रेम की प्रगाढ़ा कितनी तेज है, इसलिए भगवान आज उद्धव को भेज रहे हैं। तो महाराज आज उद्धव को अपनी वेशभूषा में जैसे ही सजाया है भगवान कन्हैया ने अपना मोर मुकुट जो
धारण करते थे, आज उद्धव के सर पे रखा, मुरली दी और रथ दिया और पीताम्बर डाल दिया, कहा जाओ उद्धव, जाते ही जाते तुम्हें सब पहचान लेंगे गोपीवाल कि कन्हैया के द्वारा कोई भेजा गया है मेरे मोर मुकुट को। वृंदावन में ऐसा कोई नहीं जो ना पहचाने, तुम जाओ सभी जान जाएंगे। आज महाराज घर जिसमें भगवान की वेशभूषा में उद्धव जी चले हैं, आगे बढ़े जिसमें रथ को चलते चले गए महाराज धीरे धीरे वृंदावन के किनारे पहुंचे हैं। उद्धव जी मन में ये विचार करते जा रहे हैं, जितना मेरे अंदर भक्ति और जितना ज्ञान है, इसके आगे महाराज प्रेम की कोई पेश नहीं जाएगी। इनको अभी भी विश्वास है, लेकिन ये नहीं जानते प्रेम क्या चीज है। इसमें महाराज वृंदावन के किनारे उद्धव पहुंचे हैं, तो वृंदावन की जिसमें दशा देती तो कीमत चकरा गई। क्यों? देखा है क्या? हरियाली हरियाली बनी तो अरे हरि को रही बुलाई है, राधे श्याम कह के मैं नायर श्याम को रही। महाराज ध्यान है क्या दशा है वृंदावन की। हरियाली हरियाली राधे श्याम तो कहीं करके मैं नहीं रटने लगाई है। ध्यान रहे महाराज इधर जिसमें उद्धव जी वृंदावन के किनारे पहुंचे, देखा है वृंदावन की वो दशा है कि हर एक वृक्ष मानो भगवान कन्हैया की याद में खड़ा हो, जैसा भगवान कन्हैया स्थान जैसे जो स्थान पे खड़ा हुआ था महाराज, जिस अवस्था में जिस पेड़ को जिस पक्षी को छोड़ के गए हो, मानो उसी अवस्था में आज भी कन्हैया का इंतजार हो रहा हो। वो हालात है वृंदावन के। पेड़ पौधे पशु पक्षी आज भी कन्हैया को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कन्हैया नहीं आया। आज महाराज धीरे धीरे आभास होने लगा, यहाँ तो सब कन्हैया के भूखे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए महाराज। कुछ समझ में नहीं आ रहा है उद्धव को हम करें तो क्या करें। तब तक महाराज उद्धव जी कुछ दूरी पर जिस समय पहुंचे हैं, तो कहाँ पहुंचे हैं? माँ यशोदा जहाँ पर कन्हैया की याद में बिलख रही है, दरवाजे पर बैठी, मानो उस दिन से भोजन न बना।